नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। बॉलीवुड में हीरो हीरोइन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं और उनके बारे में सभी लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को खामोश बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी अब ऐसे कानूनी पछड़े में पड़ गई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और उनके मैनेजर के साथ ही बाकी लोगों पर भी अब एक्शन की पूरी तैयारी है, जिसने बॉलीवुड के साथ ही सियासी हलचल भी तेज कर दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मशहूर हीरोइन पर कसा शिकंजा, कोर्ट से मिला कुर्की का आदेश, मैनेजर हुआ फरार घोषित, कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। सलमान खान से लेकर कई बड़ी हस्तियों के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी और मशहूर एक्ट्रेस शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब वो धोखाधड़ी के केस में बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा धोखाधड़ी केस में अदालत ने उनके मैनेजर के साथ ही 3 के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। अदालत ने 7 फरवरी को मामले में संज्ञान लेते हुए टीम के सदस्यों के कुर्की के आदेश दिए हैं। केस में अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी। मुरादाबाद के कटघर थाने में 22 फरवरी 2019 को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज को तहरीर दी गई थी। कटघर के शिवपुरी कॉलोनी के प्रमोद शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वो फिल्म हस्तियों को बुलाकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। दिल्ली में एक इवेंट के लिए अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम लिया गया था। ये इवेंट 30 सितंबर 2018 को होना था। इसकी एवज में इवेंट मैनेजर ने अभिनेत्री की सहयोगी मालविका पंजाबी, एडकर और अभिषेक सिन्हा को निर्धारित फीस अदा कर दी। आने जाने का किराया वगैरह का भी भुगतान कर दिया गया, पर ऐन मौके पर अभिनेत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। आयोजन ना होने पर इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने अपनी रकम मांगी तो उसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद 22 फरवरी 2019 को प्रमोद शर्मा की तरफ से धोखाधड़ी का केस कटघर थाने में दर्ज करवाया गया। इस केस की सुनवाई एसीजेएम प्रथम सचिन दीक्षित की अदालत में हुई। वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी का कहना है कि केस में अभिनेत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। इस पर हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, पर अन्य आरोपी ना तो अदालत में पेश हुए और ना ही जमानत कराई। अदालत से 7 जनवरी को सोनाक्षी सिन्हा की मैनेजर मालविका और उनकी टीम के अन्य सदस्यों धूमिल ठक्कर और एडकर सकारिया के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। मुरादाबाद के एसएसपी को जारी वारंट तामील के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय कर दी है। इस मामले में बार बार तलब किए जाने के बाद भी तीनों आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया, जिसकी वजह से सोनाक्षी सिन्हा बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पेमेंट लेने के बाद कार्यक्रम में जाने से मना किया गया हो। इससे पहले भी कुछ इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में अभिनेत्री अमीषा पटेल को मुरादाबाद की अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। अभिनेत्री ने 11 लाख रुपए लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप लगाते हुए इवेंट कंपनी के मालिक की ओर से परिवाद दायर कराया था। अब इस मामले में 6 फरवरी को सुनवाई हो चुकी है। कटकर के डबल फाटक के रहने वाले एवं ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल और अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री अमीषा पटेल, अहमद शरीफ, सुरेश परमार, राजकुमार गोस्वामी पर 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था, जिसमें कहा कि 16 नवंबर 2017 को एक शादी समारोह में डांस के लिए अमीषा पटेल को बुलाया था। दिल्ली रोड स्थित हॉलीडे रेजेंसी होटल में आयुष अग्रवाल की शादी समारोह में अमीषा पटेल को 4 गानों पर डांस करना था। इसके लिए अमीषा पटेल को 11 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। रकम लेने के बाद भी अमीषा पटेल शादी समारोह में नहीं आई। उन्हें मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से आना था और दिल्ली के होटल में ठहरने, नाश्ता और दोपहर के खाने की भी व्यवस्था की गई थी। ये रकम पीआर कंपनी के मालिक राजकुमार गोस्वामी के माध्यम से अमीषा पटेल के पर्सनल असिस्टेंट सुरेश परमार और अहमद शरीफ को दी गई थी।
जिसके बाद भी अमीषा पटेल ने 2 लाख रुपए की मांग और की थी। इस मामले की सुनवाई अदालत में की जा रही है। इसमें अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 23 जनवरी को अभिनेत्री अमीषा पटेल मुरादाबाद कचहरी पहुंची थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता अभिषेक शर्मा के चेंबर पर बैठकर जमानत के लिए फाइल तैयार करवाई। इसके बाद वो मुंबई चली गई थी। 24 जनवरी को उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि अमीषा पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार की अदालत में सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अमीषा पटेल की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली। अब परिवाद की सुनवाई 6 फरवरी को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में हुई। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव ऐप को लेकर ईडी जांच कर रही है। इस जांच के दौरान एक महादेव ऐप की एक और ऐप लायंस बुक का नाम भी सामने आया है। लायन बुक ऐप को सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और हितेश कुशलानी चला रहे थे। जांच में सामने आया कि बीते 20 सितंबर को दुबई के फेयरमाउंट होटल में हितेश कुशलानी की बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की थी। जो भी हस्तियां पार्टी में शामिल हुई वो भी अब ईडी की रडार पर आ गई हैं। इन हस्तियों में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, डेजी शाह, सोफी चौधरी और सुखविंदर सिंह जैसे तमाम नामी लोगों के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस पार्टी का आयोजन महादेव बुक ऐप की सक्सेस पार्टी के आयोजन के 2 दिन बाद हुआ था। महादेव ऐप दुबई से ऑपरेट होता है। ये ऐप सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने का लोभ देकर यूजर को जोड़ता है। ऑनलाइन कसिनो, पोकर कार्ड गेम, 3 पत्ती कार्ड गेम खेलने के साथ इन गेम पर पैसे लगाए जाते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वर्चुअल क्रिकेट और लाइव क्रिकेट पर अवैध सट्टेबाजी की जाती है। जांच में सामने आया कि लायन बुक ऐप भी महादेव ऐप की तरह ही काम करता है। एजेंट्स और हवाला ऑपरेटर से पैसे मिलने के बाद कई बॉलीवुड सितारों ने इस ऐप को प्रमोट किया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी रमेश्वर चंद्राकर नगर निगम में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्राकर है। 28 साल के सौरभ भिलाई में एक छोटी सी जूस की दुकान चलाते थे। उनकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के इंजीनियर से हो गई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसे कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। 2019 में सौरभ दुबई चला गया और वहां पर उसने अपने दोस्त रवि उप्पल को भी बुला लिया। इसके बाद दोनों ने दुबई में ही महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। इसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। कोरोना महामारी के समय में इस ऐप ने काफी तेजी से रफ्तार पकड़ी। फरवरी में जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई तो इसमें करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन लगाए गए। पार्टी में शामिल होने और परफॉर्म करने के लिए कई बड़े सितारों को बुलाया गया। शादी के लिए योगेश बाबट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया गया था। इस शादी के बाद सौरभ और उनका महादेव बेटिंग ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। इस कड़ी में कई बॉलीवुड सितारे भी ईडी की जांच के घेरे में आ गए और अभी कई और सितारों के नाम सामने आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है कि जिसमें बॉलीवुड के सितारे फंसे हैं। इस मामले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान भी अछूते नहीं हैं। उन पर भी इसी तरह का मामला चल रहा है और अब सोनाक्षी सिन्हा पर मामले में फंस चुकी हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।